हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं टीजीटी में भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें आपको कवर कराया जा रहा है घटना चक्र पुस्तक से। इसमें नोट्स के साथ साथ परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो कि टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट स्टार्ट और वीडियो। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई थी, इसका नोट्स देखते चलते हैं। कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी, तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। किसने की थी? भारतीयों की ओर से किसने किया था? संविधान सभा की मांग किसने की थी? सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वराज पार्टी ने की थी। कब की थी? 1934 में की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने किया था? तो स्वराज पार्टी ने किया था। कहाँ किया था? तो रांची में किया था। कब किया था? तो 1934 में किया था। और किसने किया था? तो स्वराज पार्टी ने किया था। क्या मांग की थी? मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किस चीज़ की मांग की थी? तो संविधान सभा की मांग की थी। आगे क्वेश्चन आज अगला देखते हैं नोट्स। कि वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया। और 1934 में ही भारत में संविधान सभा का जो गठन का विचार किसने दिया? एम.एन. राय ने दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार वर्ष 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा सर्वप्रथम 1942 में क्या दिया गया था? कि भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। और ये किसका? भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। अगला देखते हैं। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी तथा प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर क्या होना था। इसके तहत क्या किया? मोटे तौर पे प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। आगे देखते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें जो थी ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियायतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन जो था 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे रियासतों के, उसका चयन क्या करा? रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में को संपन्न हुआ। अब क्या है कि 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट कि जो देसी रियासतें थी उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। किस निर्वाचक मंडल के रूप में किसका उपयोग किया गया? राज्य की विधानसभाओं का उपयोग किया गया। और संविधान सभा किसका परिणाम थी? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह निर्वाचन जो था वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। कौन सा ये निर्वाचन जो था वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति
के आधार पर सीमित था। आगे देखिए, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। किसने आमंत्रित किया? तो वायसराय ने आमंत्रित किया। कब? 20 नवंबर 1946 को। किसको? जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनको आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। उसमें कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। और 9 दिसंबर 1946 को क्या था? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो की थी, अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर को, यानी कि 9 के बाद 11 दिसंबर को क्या किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया। आगे देखिए क्या होता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल 165 दिन हुआ। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा जो थी पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इन संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो बेनेगल नरसिंह राव या BN राव को नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। और कौन कौन से उनके नाम निम्नलिखित हैं? देखिए कौन कौन से नाम है। देखिए, विजय लक्ष्मी, पहला नाम विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा राजकुमारी अमृत कौर, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा सुचेता कृपलानी, पांचवा पूर्णिमा बनर्जी, 6 लीला राय, 7वां जी दुर्गाबाई, 8वां हंसा मेहता, 9 कमला चौधरी, 10 रेणुका राय, 11वां मालती चौधरी, 12वां दक्षयानी वेलायुधन, 13वां बेगम एजाज रसूल, 14वां एनी मस्किनी या 15वां अम्मू स्वामीनाथन। आगे देखिए, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया। और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो शामिल नहीं हुए थे। शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो स्टूडेंट, आइए अब प्रश्न कोश देखते हैं। जो हम लोगों ने नोट्स अभी पढ़ा है उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, उसमें ये है IAS प्री में पूछा गया, 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अभी हम लोगों ने अभी देखा है, अभी तुरंत रिकॉल करिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ये TGT और PGT दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसने? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो ये हो गया एकदम
बहुत आसान है। इसका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, सी, डी या ए। तो ऑप्शन होगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए डिफिनेशन देखते हैं कि मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये यूपीजीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। किसने किया था? तो ए, एम एन राय ने, बी, बी आर अम्बेडकर ने, सी, एनी बेसेंट में और डी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एम एन राय ने किया था। ये देखते हैं, इसका डिफिनीशन देखते हैं कि वर्ष 1934 में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का जो था विचार किसने किया था? ये एम एन राय ने दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसने? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये पूछा गया यूपी पीसीएस स्पेशल मेन में 2008। ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ये डिफिनीशन देखते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो था संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन 1 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति या ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। तो यहाँ होगा, ये पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2003 में। तो यहाँ ऑप्शन होगा कि ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। बी सही होगा, बी 10 लाख व्यक्ति सही होगा। ये डिफिनीशन देखते हैं इसकी। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करने की व्यवस्था प्रस्तावित थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन नहीं था? यूपी लोअर सब प्री में पूछा गया क्वेश्चन 2015 में। तो इसका होगा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए, विलियम वुड नहीं थे। इसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे विलियम वुड, बाकी सब थे। तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। आइए देखते हैं डिफिनीशन की। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं इसी टॉपिक पर संबंधित नए वीडियो नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपके लिए घटना चक्र से संबंधित नागरिक शास्त्र का वीडियो भी लाई हूँ, जो आप जाकर मेरे चैनल पर है आप देख लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टीजीटी और पीजीटी दोनों स्टूडेंट के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।